बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जिशान अकरम और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल का यूजिंग हीरो फार्मूला। ठीक है, ये हीरो फार्मूला हम लोग मैथ के अंदर कवर करते हैं। इसमें हम अपने फार्मूले को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेन हमारे पास फार्मूला ये है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो एक चीज है एस, ठीक है, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो एस के लिए फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2.0। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसमें तीन साइड्स लेनी है। अच्छा, तीन साइड्स में इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। आपने साइड्स की वैल्यू कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आपकी दो साइड को प्लस करके वो तीसरी साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस तरह की आप मर्जी वैल्यू लें, अगर सपोज करें हम लोग 1, 2 और 3 लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर दो साइड्स को प्लस करते हैं तो तीसरी के बराबर आ जाती। तो आपने इस तरह की जो है ना वैल्यूज नहीं लेनी है। आपने उस ऐसी वैल्यूज लेनी है जहां पे टू साइड को हम लोग प्लस करें और वो कभी भी थर्ड साइड के इक्वल ना आए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम लोगों ने वैल्यू ले लिया 2 प्लस 3 प्लस 4 ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग एस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एस की इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस इन वैल्यूज को लेते हुए हम लोग एस की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। एस में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। ठीक है, और 9 को अगर हम लोग 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 4.5। तो इस तरीके से जो है हम लोग s की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास s की वैल्यू आई है 4.5। ठीक हो गया। अब यही s की वैल्यू जो है हम लोग अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, और अपने रिजल्ट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एस क्यू आर टी का मतलब होता है स्क्वायर रूट। s यहाँ पे हमारे पास आएगा 4.5। ठीक है, ब्रैकेट दोबारा से आएगी 4.5 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 2। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा दोबारा से मल्टीप्लाई s 4.5 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास थी 3। उसके बाद दोबारा से हमारे पास आएगा 4.5 s माइनस सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू हमारे पास है 4। और इस तरीके से हमारी ये जो इक्वेशन है वो कंप्लीट होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 4.5 माइनस 2 हमारे पास आएगा 2.5। ठीक है, 4.5 माइनस 3 आएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, और 4.5 माइनस 4 आएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.4375। ठीक है, अगर इसका हम लोग फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि हमने इसका लास्ट पे स्क्वायर रूट भी लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.904। ठीक है, इस तरीके से हमारा एरिया फाइंड हो गया। पैरामीटर में हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास सिंपल आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 9। तो ये पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा 9 और एरिया हमारे पास आ जाएगा 2.9.0। इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी सारी चीजें जो है फाइंड करेंगे। अब यही चीज जो है हम लोग टर्बो सी पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने टर्बो सी अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे हेडर फाइल एंटर हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद सेकंड हैश
इंक्लूड कॉन io.h। ये उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपना मेन फंक्शन void मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम की बॉडी एंड करेंगे, और जैसे कि हम लोग पहले करते हैं लास्ट पे गेट ch आप लोग पहले से लगा लें ताकि ये एरर वगैरह ना आए, हम लोग भूल ना जाए इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार्ट करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोगों को पता है हमारे पास कितनी चीजें, एक तो हमारे पास 3 साइड्स हमें चाहिए a b और c, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने a और b से ड्राइव करना है s, तो एक हमें वो चाहिए। फिर s से फिर हम लोगों ने कंप्लीट फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो फिर हमें चाहिए a, तो उसके बाद लास्ट पे हमें पैरामीटर चाहिए और उसके लिए हमें चाहिए p। तो टोटल हमारे पास जो है ये 6 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो वेरिएबल कैलकुलेशन के बाद अब हम लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। डाटा टाइप लेते हैं इंट, हमारे वेरिएबल थे कॉमन a b c, और पैरामीटर के लिए हम लोग लेते हैं p। पैरामीटर की वैल्यूज जो है वो इंटीजर टाइप में आएगी, इसलिए हम लोग इसे इंटीजर में डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद फ्लोट में हमें 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड है, फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। एक वैल्यू हमें s रिक्वायर्ड है और एक हमें चाहिए a, तो ये हम लोग लिख लेंगे। जैसे ही आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट होगी उसके बाद आप लोगों को पता है कि .c एक्सटेंशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखेंगे आप लोग। क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखने के बाद अब हमारा स्टेप जो होता है वो ये है कि हम लोगों ने यूजर से वैल्यू को गेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी 3 वैल्यू जो थी a b और c, इनकी वैल्यू हम लोग यूजर से लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग मैसेज लिखेंगे प्रिंट f ब्रैकेट स्टार्ट कोटेशन /n, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ साइड 1। साइड 1 सपोज कर लेते हैं हमारे पास a है, ठीक है। डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे स्कैन f, ठीक है। अब a की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a की डाटा टाइप जो है यहाँ पे इंट है, ठीक है। अच्छा ये एक चीज देखें कि मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक एरिया के लिए a लिया है और एक जो है मैंने जो है वह हमारी साइड a लिया है। तो मैंने दोनों के नाम जो सेम एक तरीके के रख दिए हैं। तो इसमें आपने ये चीज नहीं देखनी, आपने करना है इसे कैपिटल में, एक को कैपिटल में कर लें एक को स्मॉल में कर लें, ताकि जो है ना वो इजीली हो जाए, क्योंकि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव, एक नाम को आप लोग जो है ना बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डाटा टाइप में भी यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग साइड a की वैल्यू लेने जा रहे हैं, इसकी डाटा टाइप है इंट। इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है हमारे पास %d डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एंड साइन a, और इस तरीके से a की वैल्यू हम लोग यूजर से ले लेंगे। अब सेकंड नंबर पे हम लोग लेंगे b की वैल्यू, उसके लिए भी लिखेंगे प्रिंट f ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन /n, ठीक है। न्यू लाइन के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ साइड 2। सपोज कर लेते हैं हमारे पास साइड 2 जो है वो b है, ठीक है। तो स्कैन f लगाएं हम लोग, b की डाटा टाइप इंट है तो इसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d डबल कोटेशन कॉमा एंड साइन b, और डबल बॉडी क्लोज, ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हम लोग साइड 3 की वैल्यू लेंगे। साइड 3 की वैल्यू के लिए भी सेम इस तरह प्रिंट f बॉडी स्टार्ट डबल कोटेशन /n, मैसेज सेम इसी तरह इंटर द वैल्यू ऑफ साइड 3, ठीक है। साइड 3 के बाद फिर हम लोग लिखेंगे स्कैन f, यूजर से वैल्यू लेने वाला मेथड, ठीक है। साइड 3 हमारे पास है c, और c की भी डाटा टाइप जो है वो हमारे पास है इंट, तो इसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाएंगे %d डबल कोटेशन कॉमा एंड साइन वेरिएबल का नेम, और इस तरीके से जो है हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन की, जिसमें हम लोगों ने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। उसके बाद जिन 3 की वैल्यू हमें यूजर से रिक्वायर्ड थी उन 3 को हम लोगों ने यूजर से ले लिया, और अब हम लोग
चलेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है, जिसमें हम लोग फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेन फार्मूला जो है, एरिया का फार्मूला इंप्लीमेंट करने से पहले हमें एस का फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एस का फार्मूला जो है वो है हमारे पास एस इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2.0, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यूज करेंगे एरिया का फार्मूला लिखेंगे ए इक्वल टू, अब फार्मूले में बेसिकली आता है स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो है सी लैंग्वेज में हम कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए या तो हम लोग को स्क्वायर रूट के लिए खुद से फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, या हमें बना बनाया फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास बना बनाया फंक्शन है वो है SQRT, लेकिन ये फंक्शन भी हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं जब तक इस फंक्शन की हेडर फाइल जो है वो हमारे पास मौजूद ना हो। तो मैथ के जितने भी फंक्शंस होते हैं इनकी हेडर फाइल होती है math.h। तो सबसे पहले हम लोग इसको math.h को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, हैश इंक्लूड math.h। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने math.h की हेडर फाइल को भी इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम लोग जो है ये स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे a इक्वल टू SQRT, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे s मल्टीप्लाई ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट s माइनस b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट s माइनस c ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में हम लोग जो अपनी मेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो हम लोगों ने SQRT के साथ स्टार्ट की थी, और लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे अपने पैरामीटर का फार्मूला। तो पैरामीटर के लिए हम लोगों ने लिया था P, स्मॉल में था तो स्मॉल में लिख लेंगे, ठीक है, अगर कैपिटल में होता है तो हम लोग कैपिटल में लिख लेते। तो उसका फार्मूला है P इक्वल टू A प्लस B प्लस C स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने रिक्वायर्ड फार्मूलाज को इंप्लीमेंट कर लिया। हमें एरिया का फार्मूला इंप्लीमेंट करना था, उसमें हमें एस की रिक्वायरमेंट थी, तो एस हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया। तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला लगा लिया, फिर हम लोगों ने एरिया का फार्मूला लगाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लगाया पैरामीटर का फार्मूला। और अब हम लोग अपने फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है कि हम लोग अपने रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट एफ कोटेशन डबल कोटेशन, ठीक है, स्लैश n, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया बेसिकली हम लोगों ने कैलकुलेट किया है बेटा ए में। ए की अगर हम डाटा टाइप चेक करते हैं यहाँ पे, तो ए की डाटा, ये ए वेरिएबल, इसकी डाटा टाइप फ्लोट, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो करेंगे परसेंटेज एफ, डबल कोटेशन क्लोज करें, कॉमा, और अपने वेरिएबल का नाम दे दें ए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास एरिया प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है पैरामीटर को करेंगे, उसके लिए प्रिंट एफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्लैश n, ताकि न्यू लाइन में आए हमारा, ठीक है, पैरामीटर ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल टू पैरामीटर हमने कैलकुलेट किया बेटा P के अंदर, ठीक है। P के अगर हम डाटा टाइप चेक करें तो वो हमारे पास है इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग डाटा टाइप के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर को, ठीक है, यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे परसेंटेज D, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, और हमारे वेरिएबल का नाम था P स्मॉल में, और इस तरह बॉडी को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को 4 स्टेप के अंदर इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हम लोगों ने यूजर से वैल्यू ली है, उसमें ए की वैल्यू ली है, फिर बी की वैल्यू ली है, फिर सी की वैल्यू ली है। दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने फार्मूलाज इंप्लीमेंट किए हैं, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया।
और 4 स्टेप में हमने अपने काम को कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे एरर है या नहीं है। तो उसके लिए चेक करेंगे Alt प्लस F9। बिल्कुल ठीक, हमारा प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री है। ठीक है, तो एरर फ्री के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl प्लस F9। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इंटर द साइज 1। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ साइड 1। तो साइड 1 की वैल्यू इनपुट करें। आपको याद होगा जब हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने a की वैल्यू ली थी 2, तो वही वैल्यूज देके हम लोग चेक करते हैं 2। ठीक है, उसके बाद साइड 2 हम लोगों ने b रखी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने दी थी 3। उसके बाद फिर हम लोगों ने साइड 3, उसको हम लगा हुआ है c, उसकी वैल्यू हम लोगों ने दी थी 4। इस तरीके से जो है ना फिर हम लोगों ने रिजल्ट कैलकुलेट किए, तो हमारे पास एरिया आ गया 2.90437 और पैरामीटर हमारे पास आ गया 9। अच्छा, जब हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये बात डिस्कस की थी कि हम कभी भी जो है ऐसी वैल्यूज नहीं देंगे जहां पे हम लोग दो साइड्स को प्लस करें और वो थर्ड साइड के इक्वल हो जाए। तो ये चीज भी हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। दोबारा से रन करते हैं। सपोज करते हैं हम हमारी एक साइड है, ए की वैल्यू रखते हैं 1, बी की रखते हैं 2 और सी की रखते हैं हम लोग 3। अब देखिए यहाँ पे दो साइड जो है ए और बी 1 + 2 करें तो हमारे पास 3 आ रहा है। देखें यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास जो है ना वो एरिया का 0 0 आ रहा है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पे दो वैल्यूज को ऐड करें तो और हमारी थर्ड वैल्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं। दोबारा से रन करते हैं और सपोज करते हैं हम लोगों ने वैल्यूज ली हैं 2, 3 और 5। इससे देखें, इससे भी हमारा एरिया जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है तो कभी भी हम लोग ऐसी वैल्यूज नहीं यूज करेंगे जिन दो वैल्यूज को ऐड करके वो हमारे पास थर्ड वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोगों ने इसे इंप्लीमेंट कैसे किया। सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाई। ठीक है, stdio और conio, ये एक एक्स्ट्रा फाइल हम लोगों ने यूज की math.h। उसकी वजह ये थी यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन था स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करना था और स्क्वायर रूट की डेफिनेशन जो थी वो हमारे पास math.h में मौजूद थी। ठीक है, तो मेन फंक्शन, उसके बाद फिर हम लोग आए सबसे पहले डिक्लेरेशन की। ठीक है, डिक्लेरेशन में हम लोगों को 3 साइड रिक्वायर्ड थी, उसके लिए हमने a, b और c रखा। ठीक है, फिर हमें पैरामीटर फाइंड करना था, उसके लिए हमने p रखा। एरिया फाइंड करना था, एरिया के लिए हम लोगों ने a रखा। और उसके बाद फिर हम लोगों को एरिया फाइंड करने के लिए s की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक s वेरिएबल भी ले लिया। फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया, साइड 1 की वैल्यू ली, एंटर द वैल्यू ऑफ साइड 1। ठीक है, उसके लिए scanf लगाया। फिर सेकंड वैल्यू इंटर द साइड ऑफ b, फिर उसके लिए b रखा। फिर इंटर द साइड ऑफ 3, उसके लिए हमने c रखा। फार्मूला s का लगाया। ठीक है, एरिया का लगाया, पैरामीटर का लगाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया। और इस तरीके से जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है। हमने इसमें अपने ट्राइंगल के एरिया और पैरामीटर को फाइंड किया है यूजिंग हीरो फार्मूला। ठीक है, आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इसे घर पे इंप्लीमेंट करें, डिफरेंट वैल्यूज दें और वैल्यूज दे के आप लोग चेक करें कि आपकी कैलकुलेशन कैसे आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।